नमस्कार दोस्तों, बाबासाद पीसीजी न्यूज़ की तरफ से मैं जितेंद्र लखेरा सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम आए हमारे क्षेत्र के उज्जवल कोचिंग कैंपस हुडाना रोड आकोदा में। यहाँ पे विशेष तौर से यूनिक जो चीज़ें हैं हम आज आपको दिखाने वाले हैं। अपने क्षेत्र का जाना माना कोचिंग सेंटर है ये। यहाँ पे कुछ ही पल में हम डायरेक्टर साहब से भी आपको रूबरू करवाएंगे, बच्चों से भी रूबरू करवाएंगे। आने वाले भविष्य जो हमारे देश का भविष्य है उन सभी युवा साथियों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। मैं कर रहा हूँ। आगे कर ले, तू देख ले तेरे हिसाब से कहां सेट हो रहा है। इसमें लिख देते हैं 22 की देते हैं सर। आपकी रैंकिंग क्या सबसे पहले तो आपको आपका जो टेस्ट हुआ है उसके लिए आपको मुबारक हो, और इस एकेडमी के बारे में, माहौल के बारे में, स्टाफ के बारे में और जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में भी बताओ कि वो कामयाब किस तरह हो। सबसे पहले तो ये कोचिंग मेरे हिसाब से अब तक का बेस्ट कोचिंग है, क्योंकि यहाँ पे सुबह से शाम तक लड़कियों की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता लोकल एरिया में, लेकिन यहाँ पे ज्यादा फोकस लड़कियों की मेहनत के ऊपर होता है कि हम उनको इस क्षेत्र से निकाल के शिक्षा के क्षेत्र में डालें और उन्हें जॉब मिले ताकि वो इंडिपेंडेंट हो उसके। तो उस चक्कर में, और यहाँ पे सर हम 12 या 13 घंटा लगातार सर की निगरानी में पढ़ते थे। सबसे मेन यहाँ पे डिसिप्लिन है जी। सर का सबसे बेस्ट पॉइंट शिक्षा और डिसिप्लिन है, जो कि इसी वजह से हम आगे जा पाए। तो मेरा यही है कि हम अपने टारगेट हम फिक्स करते हैं, लेकिन मेहनत ये करवाते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और मैं थैंक्स कहूँगी सर को कि सर की मदद से हम आगे बढ़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। किस चीज में आपका चयन हुआ है? मेरा पहले हरियाणा पुलिस में होता, अभी दुर्गा शक्ति में दोनों पेपर एग्जाम पास कर दिए। तो किस जॉब को आप सिलेक्ट करोगे? प्रेफर दुर्गा शक्ति। दुर्गा शक्ति, ये हमारी बहन थी जो दुर्गा शक्ति के रूप में काम करके आप अपने देश का भी नाम रोशन करें, हम भी यही चाहेंगे। एक गुड़िया और भी हमारे बीच में। बहन बताओ किस चीज में सिलेक्शन हुआ आपका? सर मेरा हरियाणा पुलिस में हुआ है जी, और दिल्ली पुलिस में भी हो गया था मेरा, लेकिन उसमें मेरा फिजिकल रह गया था जी। तो उस टाइम में बहुत डिप्रेस हो गई थी, और हेमंत सर ने मेरे को डेली मोटिवेट किया। मैं सेंटर पे आती थी, सर मेरे को डेली बोलते थे कि कुछ नहीं होता, एक एग्जाम से आगे करते रहोगे तो हो जाएगा। अगर हम कंटिन्यूटी रखते हैं तो हमारा एटलीस्ट क्लियर होता ही है जी, अगर हम मेहनत करते हैं तो। बिल्कुल। तो मेन यही है कि हम कंटिन्यू रहें बस। बिल्कुल। ये बहन सेंटर बहुत अच्छा है, कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। ये एक ज़बरदस्त बात बोलते कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है हमारे जो में सफलता के लिए। उनसे भी हम आपके रूबरू कराएंगे। बहन बताओ आपका किस में सिलेक्शन हुआ है? मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का दुर्गा शक्ति का एग्जाम क्लियर हुआ। हाँ। मैं यहाँ सबसे पहले आई थी तो मेरे को कुछ भी नहीं था, 0 लेवल से पढ़ाई शुरू हुई। तो हेमंत सर ने उसी दिन विश्वास दिला दिया था कि आप यहाँ से सिलेक्शन लेके जाओगे, और उसी दिन मेरे को विश्वास हो गया था। और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन, मतलब सबसे अच्छा लगा जी, इसलिए यहाँ पढ़ रहे हैं। सर को मेरा थैंक्स। ये सर आप भी बताइए। मेरा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति में दोनों में चयन हुआ है, और मैं अपने चयन का श्रेय हेमंत सर को और पूरे कोचिंग सेंटर को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा आज इन दोनों परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हुई है। थैंक यू। ये चाइनीज साथी और भी हमारे बीच में बने हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार भाई, बताइए सर आप किस तरह चयन हुआ आपका, और किस चीज़ में आपका चयन हुआ और क्या? अभी फिलहाल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्लियर हुआ है। बाकी ऐसे पहले मेरा SI वाला भी क्लियर हुआ था जी, मेरा CPO भी क्लियर था जी, IB का क्लियर था। उसके बाद में दिल्ली पुलिस का मेरा टेस्ट क्लियर था। तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जैसे कि फिजिकल में मैं रह गया था, मतलब कंडीशंस मतलब ऐसी थी कि मतलब फिजिकल में रह गया था, और SI वाले में फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं। तो अभी किस में हुआ आपका? अभी मेरा फिलहाल हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। हरियाणा पुलिस में, बिल्कुल ठीक है। अभी बताइए जरा, आप बताइए। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में जी, और मैं एक ही बात मानता हूँ, किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए मेहनत से कुछ नहीं हो सकता जी। उसके लिए एक रेगुलरिटी, मोटिवेशन,
सब कुछ चाहिए जो कि यहाँ पर उज्जवल कोचिंग सेंटर ने हमें सब कुछ दिया है, मोटिवेशन भी दिया टाइम टू टाइम, और मेहनत तो यहाँ पर होती थी। तो ये उज्जवल जो कोचिंग कैंपस है, इसके बारे में कुछ विशेष बातें बताओ। आप सफलता का जो मूल मंत्र है वो कैसे आपने हासिल किया? उज्जवल कोचिंग कैंपस में बस सर एक सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर और मैं रात को 2 बजे तक भी पढ़ा हूँ जी। कम से कम 18 से 20 घंटे की क्लास यहाँ पर रेगुलर क्लासें भी होती है, एग्जाम के टाइम और भी स्पेशल क्लासें दी जाती है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही होगा। बिल्कुल। नौजवान और भी हैं, वो भी हमें बताइए सर, किस में चयन हुआ आपका? सर मेरा हरियाणा पुलिस में क्लियर हुआ है। अच्छा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में कोचिंग सेंटर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ महेंद्रगढ़ जाते थे, कहीं भी जाते थे, बाहर जाते थे, तो आने जाने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता था जी। यहाँ रह करके वो टाइम पढ़ाई में स्पेंड हो रहा है, वो बेकार नहीं जा रहा है। और सर इतनी मेहनत कराते, इतना मोटिवेशन करते हैं, उनका कहना ही अलग है। बिल्कुल, आप बताइए। मेरा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है जी। हाँ, और सर ने मेरे को एक बार यहाँ रास्ते में ही रोक के कहा था कि तू 1 महीना तैयारी कर ले, फिर हो जाएगा तेरा। बिल्कुल, सर ने रास्ते में रोक के कहा था? रास्ते में रोक के कहा था। 3-4 महीने लगातार तैयारी की, तब जाके क्लियर हुआ। ये सभी जो चाइनीज साथी थे उनसे हमने आपको रूबरू करवाया, साथ में स्टाफ गन भी बनाया। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी कुछ ही पल में हम डायरेक्टर साहब हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। सभी जो चाइनीज सदस्य हैं उनको बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ की तरफ से हार्दिक बधाई हो। आप देश की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में उज्जवल कोचिंग कैंपस में हम पूरी टीम के साथ एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। स्टाफगण, चाइनीज सदस्य और स्टाफ भी पूरा बने हुए हैं। डायरेक्टर साहब हमारे बीच में बने हुए हैं, उनसे कुछ ही पल में हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार। सर मेरा नाम हेमंत है, उज्जवल कोचिंग कैंपस डायरेक्टर, जैसा कि आपने अभी बताया है लोगों को जी। और साथ ही अगर मैं बात करूं, मेरी बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैंने 18 साल आर्मी की सेवा की है। उसके बाद यहाँ आकर के ये देखा कि आकोदा के जो बच्चे हैं वो लोग परेशान हैं। इस वजह से यहाँ पर मैंने कोचिंग सेंटर करने की कोशिश करी और कुछ हद तक शायद मैं कामयाब भी रहा। हमने यहाँ अपने पिछले मैं भी अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो अगर मैं बात करूं आपसे 17 मार्च को हमने इसकी ओपनिंग करी थी 2019 में जी। उसके बाद जैसे ही रिदम में आए हम, तो देखा कि थोड़े दिनों बाद आपका कोविड-19 आ गया, तो उसकी मार सही। उसके बाद फिर थोड़े से दिन सेंटर चला, फिर कोविड-19 की मार आई। लेकिन हमने उस समय भी रात दिन मेहनत करा करके यहाँ अपने बच्चों को कभी पढ़ाई से विमुख नहीं होने दिया मैंने। और वो सफ़र जो मेरा 2019 से मैं कहूँ, अगर एग्जैक्ट अगर मैं बात करूँ तो जुलाई अगस्त से जो शुरू हुआ था, वो अब यहाँ तक 147 के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो हमारे यहाँ से टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। और पूरे के पूरे लोकलिटी से एक आधा स्टूडेंट बाहर से भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पे। सर जैसा न्यूज के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ग्रामीण आंचल को ही आपने क्यों चुना इस एकेडमी को? हमने देखा है कि दिल्ली में ये जैसे राजस्थान में बड़े बड़े शहरों में जो कोचिंग सेंटर खोलते हैं, आप एक आर्मी से जुड़े हुए हो, जमीन से जुड़े हो, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, तो आपने इस ग्रामीण आंचल को ही क्यों चुना? देखिए सर, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ और मुझे मेरी जन्मभूमि से बहुत ज़्यादा प्रेम है जी। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे मेरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे मेरा गांव खुडाना आकोदा हो, मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि जैसे लोग बाहर जाते हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में बाहर जाते हैं, तो उनका कम से कम 4 घंटे का जो समय है वो खराब होता है। दूसरा, वहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं, देखिए वो लोग 3 से 4 घंटा पढ़ा करके इन बच्चों को छोड़ देते हैं कि जाइए आप अपने घर जाइए, और 4 घंटे वो खराब। देखिए एक यहाँ पर पूरा जो कोचिंग सेंटर में अगर मैं मेरा विचार रखूं तो जो पूरा खेल है वो समय का ही है। 4 घंटे आपके वो खराब हो गए, तो आपके पास 20 घंटे बचते हैं। इन 20 घंटों में और जो 24 घंटे वाला जो बच्चा, उससे हम पिछड़ जाते हैं। और दूसरा, यहाँ के जो बच्चे थे परेशान थे, बसों में आना जाना, जो मेरी बहनजियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे पहले तो ये अपने आसपास के गांव से आपको 10 स्टैंड पहुँचती थी, एंड देन उसके बाद बस स्टैंड महेंद्रगढ़ या दादरी, फिर उसके बाद फिर वो कोचिंग सेंटर में, तो बहुत ज़्यादा समय। और वो चीज़ ध्यान में रखे, और एक जो देश प्रेम वाली बात कह सकते हो आप, और मुझे मेरे जन्मभूमि और मेरे बच्चों से बहुत प्रेम है, बेवंडाली में।
तो सर जो गरीब, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्ची हैं अपनी या बच्चे हैं, उनको भी कुछ आप विशेष इसमें फैसिलिटीज दे रहे हो? जी, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो या तो बिल्कुल फ्री या बहुत कम इसमें बहुत कम फीस के अंदर यहाँ पर हमारे पास पढ़ रहे हैं। और इसमें अकेला मेरा कोई रोल नहीं है। देखिए जो मेरे स्टाफगण हैं, जैसे संजीव सर हैं, अपने गौरव सर हैं, हमारे वीडी सर हैं, साथ में हमारे यहाँ अंकित भी खड़े होंगे, और भी बहुत सारे जो सर आज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कपिल सर हैं, हुडा सर हैं, नरेंद्र सर हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी जो फैकल्टियाँ थी, इन्होंने मेरे को गाइड किया, क्योंकि मैं बाहर से था। इन्होंने मुझे बताया सर आप एक ये भी हेल्प करिए, और ये बात शायद मेरे दिमाग में नहीं आती, बट इन लोगों की वजह से, और मैं कहूँ जो मैंने यहाँ पे जो देखा उसकी वजह से हम यहाँ पर पूरा सपोर्ट करते हैं। और अगर इस न्यूज़ को कोई सुन रहा है तो कोई गरीब बच्चा, वो सिर्फ हमें, हमारी पूरी टीम जो उज्जवल परिवार है, उसको आकर के ये बोल जाए, ये विश्वास दिला जाए कि भाई मैं एक्चुअल में आर्थिक रूप से पिछड़ा हूँ, तो हम आपकी 100% मदद करेंगे।